बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। The name is Yunus Khan and I'm a rock star. What's up? Nothing. What's up? नथिंग मच। What's up? बारबेक्यू पार्टी Still. अभी तक चल रही है। Wow. हाँ, अभी तो वो 4 महीने अभी तो 5 पार्टी महीने शुरू हुई है। यस, 4-5 कभी महीने इनवाइट चलेगी। कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द। दिल से बोले। ये पाकिस्तान में ये इंशाल्लाह का जल्द- मतलब यही होता है कि जब आप बोलते हैं कि आप मेरी बर्थडे पे आएंगे या आप आएंगे इंशाल्लाह, तो ये जो है ना ये गलत मतलब है। इंशाल्लाह का मतलब है कि अगर अल्लाह ने चाहा एग्जैक्टली अगर अल्लाह ने चाहा तो बुला लूंगी मैं आपको। तो आप अपनी भी थोड़ी चाहत दिखाएं, थोड़ी सी डेडिकेशन दिखाएं, थोड़ी सी मोटिवेशन दिखाएं। आंसर माय क्वेश्चन। पूछिए। व्हाट्स अप? Nothing. बारिश नो जो हो चुकी है। जी सना जी नहीं है nothing. कुछ नहीं. मैंने कुछ नहीं किया आपसे ना. पैसे थोड़ी मांगूंगी। नहीं है भाई, नहीं है मेरे पास। जी मरहबा जी। सेम आंसर व्हाट? बारबेक्यू पार्टी। बारबेक्यू पार्टी? यस। रॉन्ग आंसर। टिक्का पार्टी। रूफ पे टिक्का पार्टी हो रही है। Yes. वो तो मैं हर आप जगह लोग- चल रही है। जी, जी। वो तो हर जगह चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बिल्डिंग के ऊपर जो हेलीपैड है, मजदूर है, वो भी पार्टीज कर रहे हैं। Exactly. और बीच बीच में ठा ठा ठा, ये कोई फायरिंग नहीं करते, वो टिक्के जलाते हैं। अच्छा टिक्के ये ठवैक करके फेंके। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जी। जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जब आप छोटी थी और बड़ी हुई अभी तक, अभी आप माशाल्लाह से अभी तो छोटे हम लोग. अभी भी छोटे. स्वीट 16 प्लस 30 स्वीट 16 हाँ। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जी. पूछिए. कभी आपकी किसी के साथ टनल हुई है? क्या मतलब? गरीब लोग जो ग्लव्स यूज करते हैं, टी से क्या कहते टकरार, टसल, खालिस उर्दू की बात करूँ तो जी खारबाजी. हैं? खारबाजी। ये यहाँ से आएगा। हाँ हाँ। एपिक्लोटस जी। यस Yeah. यस। कभी आपकी मरहबा जी अपनी लाइफ में किसी के साथ टसल हुई है, खारबाजी हुई है? मैं वैसे तो अपने काम से काम रखती हूँ। लोगों को तकलीफें हो जाती हैं, लोगों को खार हो किसके? जाती है। जस्ट डोंट नेम द पर्सन। टेल कि किस बात पे आपकी खारबाजी. जैसे हम जैसा एक ग्रुप में हैं और एक लड़की मॉडल है। मैं तो एक्टिंग की फील्ड से, अब जी, जी, होस्टिंग मैंने स्टार्ट की है। मेरे फील्ड ही अलग होती है। जी. उर्शिया जी ज्यादा बेहतर जानती होंगी। मॉडलिंग की फील्ड बिल्कुल अलग है, जी, जी. एक्टिंग की फील्ड बिल्कुल अलग है। जी जी तो वो compete करने लगती हैं और वो जेलेसी में आके ना फिर बैक बाइटिंग करने लगती हैं विदाउट एनी कभी पर्पस। वन ऑन वन मैच हुआ? मैं तो बड़ी ख्वाहिश कर रही थी, जब मुझे पता चला मैंने कहा सामने तो आओ। आपने कभी हाँ। हाथ की उठाया? हिम्मत नहीं हुई, जरूरत नहीं हुई। कभी हाथ उठाया अपने सेम जेंडर की नहीं खातून नहीं पे? नहीं 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 हाथ नहीं उठाया? नेवर एवर। कभी किसी ने आप पे हाथ उठाया? नेवर एवर। ओह माय गॉड, नेवर एवर Never. एवर। ये गेम है बहुत चीप। सना जी, जी. सवाल थोड़ा चेंज है आपके लिए। हाँ प्लीज. किसके साथ टसल नहीं हुई? नहीं मतलब मैं सॉरी, किसके साथ टसल हुई? जी बहुत वक्त साथ सीरियसली होती रहती है. लास्ट टाइम किसके साथ हुई? Why you laughing? देखे तो सही सवाल कौन पूछ रहा है. जी, जी. इसका जवाब मेरे हंसी से ही मुझे जो लोग जानते हैं यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि आपने कभी हाथ उठाया? मैंने बहुत हाथ उठा, मतलब मैं नहीं हाथ उठाती. ये Sometimes कैसे? ऐसा मैंने होता बहुत हाथ, मैं कभी नहीं हाथ उठाती। मैंने बहुत हाथ उठाया, फिर याद आया मैं तो शो होस्ट कर जो रहा हूँ। होस्ट कर रही हूँ. जी जी, वेरी नाइस। Exactly. आई लाइक दिस जो आपने यू टर्न मारा, आई लाइक इट। उर्शिया जी, जी। मैं आपसे क्या पूछूं, इतनी स्वीट है आप। नहीं नहीं, ऐसा आप कभी पूछा आपकी पूछो। किसी से नाराजगी हुई है? मैं लड़ाई करती ही नहीं हूँ। देखो सवाल ये क्या था आपसे? सीरियसली मैं लोगों को आपसे, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन लोगों को आपसे जरूर टसल हुई होगी। होती है मगर मैं इग्नोर करती वन ऑन वन मैच हुआ? हूँ। नहीं, कभी नहीं हुआ? आपके अंदर खुद ही एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई बात कर भी रहा है तो की फर्क पैंदा है। Why? Yeah. Why? Why? Did you think I said wow? I was thinking कि you wow. नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी टेक्निक है। This is called ninja technique. Why? आपने अगर लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, आप आगे नहीं बढ़ सकते। Why? आप उनको छोड़ें और आप आगे निकलें। जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको निकलना पड़ेगा आगे। लेकिन स्टिल लोग ना कर रहे होते हैं। आप उनसे काम, मतलब आप सरोकार रखो ना रखो, वो लोग टसल में लगे रहते हैं। तो आपको True. एक टाइम पे उनको शटअप कॉल देनी पड़ जाती जी, है, जी। लाजमी हो जाता है। जब ओवर जाए ना कोई भी हाँ. जरूरी है, आपको देनी बहुत पड़ जरूरी जाती है है। उसको बिल्कुल, शट अप बिल्कुल। देना. मेरी भी टसल। किससे? हाँ, आपने कभी नहीं बताया वैसे। देखिए मैं तो गरीबों को मुंह भी नहीं लगाता। मुझे पता नहीं है कौन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर चौकीदार है तो मुझे बाय गॉड कल पता चला है कि चौकीदार का नाम भी है। आई थॉट कि चौकीदार उसका नाम है।
तो आई डिडंट नो दैट। तो ये इंसान इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है कि जी। मुझे तो पता ही नहीं है। आई डिडंट नो दैट, तो मैं तो पता तस्लीम तो कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं ये अज्यूम करूं कि जी उसका नाम ही नहीं होगा तो उसकी कोई जिंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज बता दें, हाँ। ये शो से हटके बात है हाँ हाँ। कि जो किचन वाले भाई हैं, इनका असल नाम किचन वाला भाई है? जी नहीं, अच्छा इनका नाम शाहिद भाई नाम है। लेना चाहिए, शाहिद अच्छी भाई, बात ओके होती ओके है। ओके। ये देखिए ये हटा देगा, मुझे ये बहुत बुरा मेरी लगता है पर्सनल इसलिए। नॉलेज के लिए था, बट मैं आपको बता दूं, जी, एक टसल पूरी दुनिया में है, कहाँ पर? 2 मुल्कों की टसल, हम्म, और 2 मुल्क आमने सामने आएंगे। यूक्रेन रशिया। नहीं, अमेरिका और चाइना। रॉन्ग। उर्शिया जी आप बता रहे होंगे तो सही होगा। बिल्कुल मैं ही बताऊंगा तो सही होगा। ये टेबल तो बोलने से रहा, मैं ही बताऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान का आमना सामना जी। 28 अगस्त को। मैं तो सोच रहा हूँ ये कब गुजरेगा, एक मैच होने महीना वाला है। जी। मुझसे रहा नहीं जा रहा। एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 1-on-1, एंड माशाल्लाह से पाकिस्तान ने नाम ऊंचा किया, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप मैचेस। दैट्स अ बिग थिंग, तालियां होनी चाहिए। एंड पाकिस्तान, एंड आफ्टर दैट डिफीट इंडिया हैज लॉस्ट इट्स टेम्पो। इंडिया को यूं घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? एक मिनट, इंडिया वाले रहते कब हैं अपने सेंसेस में? हमेशा ही तो मीडिया पर आके बहुत कुछ शुरू हो जाते नहीं, हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट टीम, उनका बहुत बुरा हाल हो गया, वो अभी तक मेंटली डिफीटेड है फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह वंस अगेन वी आर गोइंग टू रिपीट द हिस्ट्री बाय बीटिंग इंडिया इन द एशिया कप। इंशाल्लाह ताला अगर इंशाल्लाह, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इंशाल्लाह। नहीं होती तो। सॉरी, नहीं, I don't think मैंने so. कहा इंशाल्लाह ताला अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती तो। नहीं पॉलिटिक्स तो कभी इन्वॉल्व नहीं हुई है, और जब से बाबर आजम साहब ने कैप्टनसी संभाली है तब से पाकिस्तान ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम हिमसेल्फ। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन बताइए। इनफैक्ट मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे मैं चाहता हूं कि बाबर आजम साहब का जो है कोई बाबर आजम रोड बने, बाबर आजम ग्राउंड बने, आपकी कोई पर्सनल चॉइस है कि आपका कहाँ नाम आना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। मेरा नाम ऑलरेडी बहुत सी जगहों पे यूज हो रहा है, बस मुझे क्रेडिट्स चाहिए। रेस्टोरेंट्स में यूज हो रहा है, रेस्टोरेंट्स और काफी ब्रांड्स में भी यूज हो रहा है। जी 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 सोचोगी आप? जी आप बताइए सना जी, मैं बताऊं, अगर चाहती हैं कि मेरे नाम पे रोड बने, मेरे नाम पे बिल्डिंग बने, व्हाट्स योर ऐसी एक ख्वाहिश, मुल्क बन जाए आपके नाम पे, सनाइस्तान। कितना प्यारा नाम जी बताया जी, और आपने। सदर भी आप, अवाम भी आप, सब कुछ आप। बस खत्म। वेरी नाइस। उर्शिया जी आप बताइए, उर्शिया के नाम से आप क्या चाहती हैं, रोड बने, क्या बने? एग्जैक्टली रोड बनाना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सड़कों की हालत बहुत खराब। लेकिन आपको अजीब नहीं लगेगा कि जो कराची में चाह रही है ना रोड बनाना, जी, जी। तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि कराची में उस रोड पे पिचकारियां आ रही हो, उर्शिया रोड पे पिचकारियां लाल नीली पीली? हुकूमत को जरूर ये बोलूंगी कि भाई ऐसी कोई सिक्योरिटी जो है या फाइन जो है वो उनके ऊपर लगाया उस रोड पे किसने पिचकारी मारी, जूता आया। एग्जैक्टली, या Very कुछ nice. भी मेरा मुल्क भारी होगा, भरकम। मेरा मुल्क होगा, ठीक है, और हर शारा पे आपका नाम आएगा। उर्शिया ब्लॉक 1, उर्शिया ब्लॉक 2, उर्शिया ब्लॉक 3, उर्शिया फेज 1, उर्शिया फेज 2। वेरी नाइस, वेरी नाइस सना जी। अमेरिका पार्ट 2, वेरी नाइस। लेकिन मैं बताता हूँ, ये ख्वाहिश एक बीवी ने अपने शौहर से की। वाह। उन्होंने कहा सुनते हो? जी, तो शौहर ने कहा जी बोलिए। मैं चाहती हूं कि कराची में कोई रोड, कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी चुरंगी हो जिसपे मेरा कोई नाम हो। तो शौहर ने बड़े प्यार से कहा कि आपका नाम तो ऑलरेडी कराची की एक चुरंगी का नाम है। बीवी ने कहा कौन सा? तो शौहर ने कहा नागिन चुरंगी। मुझे पता था सीरियसली कि आप यही बोलेंगे। लेकिन मैं इससे ज्यादा नहीं। वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि किसी कॉलोनी में ना पहुंच जाएंगे। नहीं मैं बताता हूँ वापस बताता हूँ कि देखें, लेकिन बीवी भी हल्की नहीं आई। उन्होंने बोला आपके नाम पे तो पूरी कॉलोनी है। तो शौहर ने बोला कौन सी? तो बेगम ने कहा भैंस कॉलोनी। ये बात हुई ना। लेकिन अभी भी हल्का नहीं आया शौहर ने कहा आपके नाम पे, आपके फेस पे पूरा एक रोड है। उन्होंने बोला कौन सा? उन्होंने बोला अंडा मोड़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक नहीं, के। फिर आगे भी से कंप्लीट करें। अभी मुक्का चौक रहता था हमारा। जी, वो तो बेगम ने शौहर को मारा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत ही मजे मजे की बातें कर रहे थे, और इसी तरह से मैं भी एक बहुत मजेदार से टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए। कौन सा? देखें, आपको पता है टेक्नोलॉजी कितना ग्रो करती जा रही है जी। पूरी दुनिया में। इसी तरह से ट्रेंड्स भी चेंज होते जाते हैं। हर कोई चाहता है कि जी हम लोग ट्रेंड्स के मुताबिक चलते रहें, हम लोग बिल्कुल अप टू डेट रहें। इसी तरह ना सिर्फ हम लोग अपने फोन्स, अपनी गाड़ियां अप टू डेट रखते हैं, बल्कि लोगों का तो ये आलम हो गया कि जी जो सर्जरीज ट्रेंडिंग में है,
वो फॉलो करने लग जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ अर्से पहले, कुछ टाइम पहले इस तरह से मतलब आ जाते हैं ना, ब्यूटी ट्रेंड्स आ जाते हैं। एक वाला यूं जी, एक टाइम ऐसा भी था कि सबकी आईब्रोज पे कट्स लग रहे थे, याद है आपको? यस, तो इस तरह की भी होती हैं, पियर्सिंग के भी आ मतलब ये जाते कोई हैं। अल्लाह की तरफ से अजाब था कट वाला, ये खुद अपने पे अजाब लाए थे? ये हम इंसान ही हैं जो नाशुक्रे हैं और खुश नहीं होते Was it कभी in भी। men or women? वो both? दोनों। बोथ। Oh. लेकिन अच्छा लग रहा था जो बात है वैसे। दोनों में ही है कि कुछ यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है, लेकिन बैरून मुल्क ही बहुत ज्यादा रुझान रहा कि पियर्सिंग करना लड़कों में तो काफी आम यहाँ लगाते हैं। एग्जैक्टली। मैं एक दफा आई वाज इन कनाडा, तो यहाँ पे एक बंदे ने लगाया हुआ था, बकरा ईद थी तो बकरा लाया, फिर मेरे डैड ने बताया ये तो कोई तुम अंग्रेज पकड़ के ले आए हो, बिकॉज़ उसके यहाँ लगा हुआ था। अच्छा, कुछ लोग तो जबान पर भी करते हैं अपनी, जबान पे लगा रहे होते हैं एंड देन यहाँ लगा रहे होते हैं, ये लॉक करते हैं कि जबान ना बोले। नहीं, फिर भी जबान फर बोलती रहती है। जबान कहाँ काबू में आती है किसी के। स्पेशली जी, आपकी हमेशा नई बात तो है नहीं। खैर, मैं आपको बताती चलूं कि प्लास्टिक सर्जरीज का रुझान इतना बढ़ चुका है, लोग इतना रिलाय करने लगे कि अब इंतहा हो गई है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी अव्वल नंबर पे बताती चलूं, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि 1 मिलियन खवातीन प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाती हैं यूएसए में। अमेरिका में इसका बहुत रुझान है। और इसमें मैं आपको बताती चलूं, आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है फिलर्स हैं कि लिप्स आप अपने ना बड़े कर लेते हैं। यहाँ पे भी मतलब पाकिस्तान में फिर भी इतना रुझान नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में भी है बहुत कम, रेयरली, इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। 1 मिलियन खवातीन जब कर रही हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो आप देखें ना कितना रुझान होगा। ज्यादा होगा। और जो अमेरिका में प्लास्टिक सर्जरी का रुझान है वो सिर्फ फेस या कॉस्मेटिक्स तक नहीं है, वो इवन अपनी बॉडी में भी अमेंडमेंट्स करवाती हैं काफी ज्यादा। जी, इवन तो रिप्स भी रिमूव करवा लेना, इस किस्म के भी मतलब ट्रेंडिंग्स हैं कि अपनी जात से खुश ना होना। तो ये बड़े ही वियर्ड से कुछ ट्रेंड्स हैं जो जिसको उन्होंने ब्यूटी आइकन समझा है। बिल्कुल इडियट्स। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी एज आगे जाती है तो सिर्फ आप अपने आप को मेंटेन करवा सकते हैं, ना कि अपनी जो क्या कहते हैं ना शख्सियत जो है वो चेंज करना शुरू कर दें, या फिलर्स करवा लें या बोटॉक्स करवा लें। फेस पे भी लाइंस पड़ जाती हैं, तो वो उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। मगर लोग नहीं करते कि जी हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए, हमें वो वाली एज लेवल नहीं चाहिए। तो इशारा क्यों कर रही है? नहीं, मतलब लोग सभी की बात कर रही हूँ। वो हाथ इधर चल रहा है तो वो आपकी तरफ इशारा नहीं था। हाथ वहीं चलाएं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लास्टिक सर्जरीज। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आप बाकी में नहीं है, और आप माशाल्लाह से बहुत ज्यादा हैंडसम है, रॉक स्टार है। माशाल्लाह से माशाल्लाह प्लीज। जी, माशाल्लाह सबसे पहले कहा है। और खवातीन की बात करेंगे, खवातीन को जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ है उसी को मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि PRP हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो आप करवाते रहते तो आपकी स्किन मेंटेन रहती है, ना कि जो है वो चेंजिंग्स की तरफ जाती है। इनसिक्योरिटीज ज्यादा होती हैं इन वुमेन एज कंपेयर्ड टू मैन। कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा लोगों में, और वो भी अफसोस के साथ मर्द हजरात की वजह से इतना हो जाता है, क्योंकि वही कुछ टाइम बाद जो शौहर होते हैं वो तवज्जो देना छोड़ देते हैं। तो खवातीन हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ज्यादा ये करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका रुझान बहुत कम है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं पाया जाता। मोस्टली हम देखते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज हैं, वो भी गिनती की सेलिब्रिटीज हैं, सारी की सारी नहीं, कि आफ्टर देयर 40s वो अपने आप में मतलब बोटॉक्स और ये सब चीजें करवाना शुरू कर देती हैं कि हेल्थी रहे ना स्किन। लेकिन इतनी बोटॉक्स इज नॉट डेंजरस फॉर योर स्किन। नहीं, इसका नुकसान नहीं है एज सच, लेकिन अवॉइड करें, क्योंकि मैं हर मामले में कहती हूँ कि एक चीज आप स्टार्ट कर देना तो उसके बाद आपको वो उस पे करते ही रहना पड़ता है। केमिकल, राइट? देखिए मैं हाउ कैन केमिकल बी गुड फॉर योर हेल्थ? बिकॉज हम वो बोटॉक्स कम होती है। बोटॉक्स में वो केमिकल्स होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे रिंकल्स पड़ने लगते हैं। वो बेसिकली उस डेफिशिएंसी को कम करते हैं, खत्म करते हैं। तो इट्स नॉट डेंजरस, लेकिन आपके सही कॉस्मेटिक सर्जन होने चाहिए जो आपको वो इंजेक्ट करें, क्योंकि अगर गलत इंजेक्ट हो गया तो वो आपके बॉडी आपके फेस को बिगाड़ के रख सकता है। ऐसे चल लोगे। एग्जैक्टली। हाँ, अरे बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि हमारे कितने, अगर आप देखें ना, चले हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी खवातीन मौजूद है। मैं एक्ट्रेस की बात करूंगी जो कि पहले कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन अब ये जो बतख की तरह सीरियसली ऐसे होंठ बनाए हुए होते और आंखें पता नहीं क्या किया। बतख बुरा मान रहा है आपको पता है? हाँ सीरियसली, लेकिन बहुत बुरा सीरियसली मुझे लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, शायद लोग जो है वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखे। अच्छा, मुझे एक डॉक्टर भी प्लीज देखा करें कि कैसे होते कैसे नहीं होते। एक डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि सना आप ना, आपके ना होंठ ठीक है, अगर
अगर आप यहाँ पर मेरे पास आना, क्योंकि अब उनको तो अपने कस्टमर बढ़ाने होते हैं, उन्होंने कहा आपका एक फिलर यहाँ लगेगा, एक फिलर यहाँ लगेगा, एंड देन आपके जो फिलर होते इट्स लाइक अ कील। नहीं फिलर, वो जैसे इंजेक्शन होता है इसी तरह फिलर होता है, मतलब आपकी कुछ कमी पेशी हो जी, तो वहाँ पे आपको कम भी कर कर देते हैं, इस तरह की जमीनी खुदा बने में। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कि आपका एक फिलर यहाँ पे लगेगा, एक फिलर आपका यहाँ लगेगा, तो आपके जो होंठ है वो मजीद मतलब खूबसूरत हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भाई देखते हैं। फिर दूसरी बार मुझे डॉक्टर ने कहा अच्छा मैंने नहीं करवाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आज तक कुछ भी नहीं करवाया, ऐसी हूँ मैं, ऐसी हूँ। अच्छा तो फिर मुझे एक और डॉक्टर ने कहा ऐसी हूँ बस, अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसी भी हूँ ऐसी ही हूँ। फिर नेक्स्ट डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि सना तुम्हारी आंखों के नीचे यहाँ फिलर की जरूरत है। दूसरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि सना तुम्हारे यहाँ रिंकल्स आते हैं, तुम्हें यहाँ भी जो है वो फिलर की जरूरत है। फिर तीसरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि सना तुम्हारी ये लाफ लाइंस बहुत ज्यादा आती है तो तुम्हें यहाँ भी फिलर की जरूरत है। ये जो सारे डॉक्टर्स आपने गिनवाए हैं ना, आई एम टेलिंग यू द करेक्ट फैक्ट, इन सबको पैसों की जरूरत है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बेसिकली वो इतना अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो भी कुछ कमाना चाहते हैं। अल्लाह ने आपको जो चेहरा दिया है, देखिए मैं एक चीज बताऊं वो ये है कि अल्लाह मियाँ ने तमाम इंसानों की मखलूक के जो चेहरे हैं ना वो खुद अल्लाह मियाँ ने जो है वो बनाए हैं। सो प्लीज मुझे नहीं लगता कि आपको अपने चेहरे पर जो है, एक तो किसी का चेहरा बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी मत कहे कि उसके फीचर्स अच्छे नहीं है, कभी ना कहे। और दूसरा अल्लाह ने आपको जो बनाया है जैसा बनाया एक्सेप्ट करे, अगली मत रहे प्लीज। अगेन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रा फेशियल ना करें या दीगर चीजें ना करें, अगली मत रहे, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल बन जाते हैं वो भी ना करें। अच्छा मैं बताती चलूं कि ये टॉप जो ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका सबसे ज्यादा है कि खवातीन में वहाँ रुझान पाया जाता है प्लास्टिक सर्जरी का। वो ओवरऑल ना सिर्फ फेशियल है बल्कि वो बॉडी की भी अपनी सर्जरी करवाती हैं। बिल्कुल, लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात करें तो साउथ कोरिया और कोरिया सबसे नंबर 1 पे, फिर आती है बारी इटली की, फिर ब्राजील, कोलंबिया, ताइवान और इंडिया। इवन इंडिया में भी बहुत ज्यादा रुझान है, और जो कि हम देखते हैं उनकी सेलिब्रिटीज वाकई आज भी जो चमचमा रहे हैं कितने और कितने वो प्लास्टिक सर्जरी। रेखा जी उनकी तो पता चलता है कि फेस उनकी नेचुरल ब्यूटी। मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप प्लास्टिक सर्जरी कराएं। किस चीज की? नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें आपका फेस का सैंपल चाहिए। क्या? सॉरी कम अगेन। सैंपल? उन्होंने बोला कि आपके फेस का हम आपको एक सीमेंट में डालेंगे और वो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो हमने एज अ सैंपल यूज करना है। मतलब कहते हैं कि आपका फेस इतना खूबसूरत है कि लोग जो है उस सैंपल के साथ अपना चेंज कराएंगे। मेरा ऐसे तो मेरे हम शक्ल घूम रहे होंगे, तो फिर मैंने मना कर दिया। फिर एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी मच सिक्योर्ड अबाउट माई सेल्फ। माई आईज दे आर वेरी डीप, my nose is very sharp, my lips are like Africans, they are very famous African lips. बिल्कुल, I have a beautiful jawline, I have beautiful teeth, I have beautiful ears, I have beautiful neck. Mashallah. And I am very much secure. I am proud of my color too. So I don't care about anything कि मुझे कोई ऐसी ऑफर करे ऐसे shut up. माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। आपको इंजेक्शंस या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है यूनुस खान। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूंगी, फिर आप ब्रेक ले लीजिएगा क्योंकि ब्रेक का टाइम भी हो रहा है। जैसे कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन के हवाले से काफी सारे लोगों को क्लैरिटी पता ही नहीं है। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, फिर उसके बाद फिर आप लगवाना शुरू कर देंगे कि जो व्हाइटनिंग के इंजेक्शंस होते हैं ये आप जब लगवाते हैं तो आपकी स्किन गोरी नहीं करता, आपके जितने भी सेल्स डैमेज होते हैं उनको जो है वो रिपेयर करता है और वो ठीक करता है। It's bad अगर आप डार्क कलर, I've seen people who are very black and they have turned into और गोरा कैसे हो गया? नहीं लेकिन व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी सीरियसली ये सही कह रही है। लेकिन कुछ व्हाइटनिंग इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको बेसिकली उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं। Exactly. आप जिस तरह डेफिशिएंसी आप में होती है ग्लूटा की, तो आप वो वाले या तो सप्लीमेंट्स लें या तो उसके लिए जाएं कि वो डेफिशिएंसीज मीट कर सके और आप आपकी स्किन ग्लो कर सके। एक्चुअली अच्छे वाले जो होते हैं ना वो इतने महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं कि बहुत कम लोग जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो लोकल इंजेक्शन खरीद कर वो लगा रहे होते हैं जो कि बहुत खतरनाक है। अच्छा ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये कोविड-19 में हुआ था, जब आपको व्हाइटनिंग इंजेक्शन का पता चला था। ये एक्चुअल में व्हाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर कर रहा होता है, तो उसमें आपको फील हो जाता है 19-20 के आपका व्हाइट कलर हो जाता है, या पूरी लाइफ भी लगवा सकते हैं, आपकी पूरी हेल्थ को कभी भी खराब नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी जब मैं ये लिस्ट देख रही थी प्लास्टिक सर्जरीज और इन सब चीजों की कि कहाँ पे ज्यादा रुझान है, उधर मुझे माशाल्लाह से मुस्लिम कंट्रीज का नाम नहीं देखा, जो कि मुझे प्राउड फील हुआ कि
अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं, Yes. अल्लाह ने जैसे हमें से बनाया नो है। टू व्हाइटनिंग इंजेक्शंस बिल्कुल, जी। आपका जो भी रंग रूप हो, आपकी नाक जिस तरह की भी, आपकी आंखें जिस तरह की भी, आप बहुत खूबसूरत हैं। और इसी खूबसूरत बात के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। कितने का इंजेक्शन आता है व्हाइटनिंग? वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ जो कि आपको सोचने में मजबूर करेगा कि आखिर जो है वो तमाम लोग ये क्यों कहते हैं कि मेरे जाने के बाद जो है वो बहुत सारे राज मैं खोल कर यहाँ से चली जाऊँगी। और आज मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इस इदारे से चली गई तो मैं बहुत सारे राज जो है वो अपने जाने के बाद इस इदारे से खोल के चली जाऊँगी, मैं बाहर नहीं, जाके खोलूंगी मैं। नहीं ये तो होता है ना। आप बेशक आपने कोई बदतमीजी की होगी किसी से, हाँ। आपने लड़ाई की होगी, यू आर एट फॉल्ट, आपको निकाल दिया इदारे ने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपको इदारे से निकाल दिया जाए, हाँ। तो आप जाएंगी बाहर, आप तो बुरा ही बोलेंगी ना, ऑब्वियसली। इसमें कोई वो नहीं, आप कोई भी नाम बोले, आप बोले डायरेक्टर बदतमीज है, यूनुस खान स्वीट थे, बाकी सबने मेरे साथ बदतमीजी की। ये तो मैं कभी नहीं कहूंगी। क्या नहीं? ऐसे तो क्या मैंने नहीं बिल्कुल कहेंगी? ऐसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहना। वैसे भी मैं सच बोलती हूँ और सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलती। हाँ लेकिन जी, आप ये बात ये गपशप शो है, ये कोर्ट नहीं है, ठीक है जी। जी बिल्कुल। लेकिन ये बात करने के लिए भी ना जुर्रत चाहिए होती है। हाँ। जो खुद फॉल्ट में हो ना, कभी भी वो ये दावे नहीं करते कि जी हम आपके बारे में ये बता देंगे, वो बता देंगे। वो इस बात के डर में रहेंगे कि जी हमारी बेहिस लोग खोले भी ना होते खुल हैं, जाए। बेहिस लोग भी बहुत होते हैं। बेहिस मैं लोग तो होते लोगों हैं, का बता रहा हूँ, बहुत सना जी। ज्यादा होते हैं जिंदगी में। बहरहाल मैं इस चीज में नहीं जाऊंगी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे बेहिस लोग होते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। खैर उनके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं जो डिस्कस करना चाह रही हूँ जी वो ये करना चाह रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ ऐसे दस्तावेजात मौजूद हैं, ऐसी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जो कि बाकायदा तौर पर फिर जो है वो मंजर आम पर आ तो जाएगी। पहले क्यों नहीं आई? अगर आप इतनी सिंसियर हैं इस मुल्क के साथ, इस इदारे के साथ, तो पहले क्यों नहीं आई? देखिए अभी मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट रख रही हूँ। अभी नहीं मैं नहीं, जिंदा रिस्पेक्ट हूँ। ना रखे ना, आप सच बोला। अभी तो बोला मैं सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ। क्या पता आप लोगों के साथ जो मेरी आज थोड़ी बहुत अनबन है, क्या पता वो ठीक हो जाए कल को। क्यों आप अपने घर पे डाका डलवाना चाह रही हैं? आपको पता नहीं तमाम बातें करने वालों के घर पे छापे, डाके, पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया। प्रोड्यूसर अच्छी साहब, बातें कर रही हैं आप। प्रोड्यूसर साहब सना का फोन गायब करा। जी लेकिन देखिए ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो इतनी अहम वीडियोस जो है वो अपने मोबाइल में रखेगा या अपने घर पे रखेगा। प्रोड्यूसर साहब सना के वालिदैन के फोन गायब करवाएं। मुंह तोड़ दूंगी मैं। बहरहाल मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने जी क्लियरली कह दिया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जी मेरे पास ऐसी वीडियोस मौजूद तो हैं। दिखा देना। करते हैं ना इस बारे में, आते हौले हौले हौले। तो इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो कि उसके बाद मंजर आम पर आएंगी और फिर जी सबकी जो है वो हकीकत सामने आ जाएगी, सबका चेहरा आया हो जाएगा। अब मुझे आप बताएं, 3 लोग जो है वो मेरे साथ यहाँ मौजूद, 2 लड़कियां, 1 लड़का मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सो आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि देखें अगर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। चले ठीक है, आपके पास वीडियोस मौजूद है, आपके पास लेटर्स मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उन लेटर्स में या उन वीडियोस में इतनी ही पावर है, सो आप वो लेटर्स और वीडियो लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं जाते? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहे सो इसका मतलब कि आपको ये लगता है कि जिस मुल्क में आप हुक्मरानी करना चाह रहे हैं उसकी अदलिया पर ही आपको भरोसा नहीं है। और अगर आप अदलिया पर भरोसा नहीं करते तो इसका मतलब आप बागी हैं। आपको क्या लगता है? क्या मैंने सवाल किया, सवाल के बदले सवाल नहीं आता यूनुस खान? किसने जवाब कहा? दीजिए आप। पॉलिटिक्स में सवाल के बदले सवाल ही आता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये टॉक शो है। टॉक शो में जितने भी एंकर्स बैठे हुए हैं, नहीं फॉर आता। एग्जांपल एक पॉलिटिशियन है शो में बैठा हुआ है, उसने दूसरे पॉलिटिशियन पर इल्जाम लगाया कि आप ये बताइए कि आपने 50 लाख की करप्शन क्यों की, तो वो अगला पॉलिटिशियन इस चीज की सफाई नहीं देता। बिल्कुल। वो ये कहता है कि आपने 70 लाख की करप्शन क्यों की। लेकिन तो टॉक अभी शो का मकसद ही यही देखिए, है। अभी ना तो आप सियासतदान है ना तो मैं सियासतदान हूँ। अभी लेकिन- आप भी होस्ट है, मैं भी एंकर हाँ। हूँ, ठीक है। सो अभी हम सवाल मैंने किया है, जवाब देने के आप अगर आपको देना है तो आप दें, नहीं देना है तो आप कह देंगे नो कमेंट। नहीं, इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात की कि आपने एक सवाल किया है, मैंने जवाब किया है। ना आप एक सियासतदान है, ना मैं एक सियासतदान हूँ, ना आप कोई एंकर है, न्यूज एंकर, ना मैं कोई न्यूज एंकर हूँ, लेकिन कर आप वही सियासत रही है। मैं कोई सियासत नहीं कर रही, मेरा एक सवाल है, आपने नहीं देना, आप कहें नो कमेंट, दैट्स इट।
नहीं तो आप प्यार से पूछना, ऐसे तो कोई हर बंदा बोलेगा नो कमेंट्स। मैं प्यार से नहीं पूछती, मैं इसी तरह से पूछती हूँ। आपने जवाब देना है आप दीजिए, नहीं देना है रूड आप लोग- कहे नो कमेंट। रूड लोगों से तो वो लोग बात भी नहीं करते, आपके तो सवाल आप का जवाब बात- क्यों देगा कोई? अरे अरे यूनुस खान का हमारे पास जवाब आ आज चुका है। गपशप के मुझे नहीं बजाय लगता ये- कि यूनुस खान जवाब देने में इंटरेस्टेड है, तो मैं मरहबा नहीं जी नहीं की बात देखिए करना मरहबा जी, आप गपशप मुझे के सवाल बजाय- आपका टाइम खत्म हो गया, मैं- आपका टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। सॉरी यूनुस खान का माइक बिल्कुल बंद कर देखिए, दिया, अब वो बिल्कुल ये बात न्यूज़ नहीं कर एंकर नहीं है, सकते। जी आपने खुद मरहबा कहा। जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे आप बताएं कि आपसे जो सवाल किया गया है कि आपके मुल्क में अगर ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, सो या तो आपको अपनी अदलिया पर भरोसा नहीं है, या तो फिर आपके पास वो चीजें ही नहीं है। मैं जवाब देता हूँ इसका। मरहबा आपका जी- टाइम खत्म, जी, आपका टाइम मरहबा जी, खत्म। कौन यूनुस खान टाइमर तो बजा ही जी, नहीं। मरहबा जी आपकी तरफ में आई हूँ, आप मरहबा जी मैं इसका जवाब देना चाहता मरहबा हूँ। जी आपने बताना पड़ेगा। उर्शा जी आप जवाब देंगी। जी मरहबा जी। सबसे पहली बात तो हमारे शो का इतना प्यारा सा नाम है गपशप, तो इसे जी। न्यूज रूम में ना बदलें। थैंक यू, यही जवाब चाहिए था। जी, इतना ये जो गहमा गहमी आप लोगों ने कर दिए, हाँ। ये ना करें। दूसरी बात ये देखिए, जिस पे गुजरती है वही जानता है, और जो जैसे कि आपको पता है जी। खान साहब के साथ जो हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है जो उनके साथ किया गया वो उसका रिएक्शन तो निकालेंगे ना। लेकिन अब- वीडियोस क्यों नहीं आ रही मंजर आम पर? अगर आप होती उनकी जगह पर तो क्या करती? आप पहले खान साहब की जगह पर आए। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो मैं सामने वाले को मौका देती कि जी सुधर जाओ, बाज आ जाओ, सुधर जाओ, बाज आ जाओ, तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारी चीजें हैं, तुम सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ब्लैकमेल कर रही हैं आप? हाँ। नहीं जी, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये बहुत ही प्यार से एक एडवाइस कर रही हूँ। देखो हमारे साथ पुराना रहा है। ब्लैकमेल ही कहते हैं कि नहीं, आप नहीं, मेरा नहीं। काम करें, आप वरना इनकी मैं आपको- सुनने तो दें, आप मुझे सुनने तो दो दें। लोग बात कर रहे हैं। आप ब्रेक मेरा है, आप मुझे सुनने तो आपका दें। कहाँ से ब्रेक मुझे है? देखना मैं है तो कि पूरा शो आपका है। मुझे देखना है कि क्या आता है रीजन। सुने, देखिए क्यों रही मुझे हैं? देखना है, आप हॉले प्लीज। हौले। यूनुस खान जी वेलकम टू पंजाबी शो। फिलहाल तो मैं बता दूं जी, कि जी। भाई मैं तो मौका दूंगी कि भाई सुधर जाओ, बाज आ Blackmail। जाओ, समझ लो भाई चीजों को, इससे पहले कि मैं ठीक है, उसका- आप- काला आदमी, ठीक है, काला ठीक आदमी, है, काला ठीक है। आदमी, आप जो ब्लैकमेल। है वो मौका देंगी। नहीं, नहीं, नहीं। ब्लैकमेल करते करते आप मौका दें। ब्लैकमेल नहीं है ये। ठीक है, ओके। ये एक बहुत प्यारे से मतलब एक तरीका है ना। तरीका है। आपने मेरा तख्ता पलट के रख दिया और मैं आपसे ये बात भी ना करूं। ठीक है, तरीका कौन सी ये बात है कि देखें, मेरे मरने के बाद मुझे कुछ भी हुआ, मेरे पास वीडियो मरने के बाद कुछ भी हुआ, ये कैसे हुआ? हाँ ठीक है ना, मुझे कुछ भी हुआ जी, मेरे जी। पास वीडियोस मौजूद है, सो प्लीज देखकर। उर्शिया जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये क्या हो रहा है? प्लीज क्या हो रहा है? अच्छा, ये? मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस अगर होंगी भी तो वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। जैसे कि लेटर की बात है, अगर लेटर जैसे कि हमेशा हमने सुना था कि जी लेटर है, मगर वो हमें कभी नजर नहीं आया। और हो सकता है बहुत सारी ऐसी वजूहात होंगी कि जो शायद कभी हमारे सामने कभी ना तो वीडियोस आएंगे और ना ही कभी लेटर्स आएंगे, मुझे ऐसा जी। लगता है। ठीक है, मुझे तो लगता है मैं- ये सारे मिलके ना हमें पागल बना रहे हैं। है ना? मुझे भी बड़ा ये ऐसे ही कुछ सारे लग रहा मिलके है। हमें पागल बना हो रहे हैं। सकता है धमकी भी हो सकती है, चीज हाँ। ना भी हो। मैं बिल्कुल मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं अब इस मैं चीज का आपको यही बता रही हूँ कि मुझे अच्छा, भी आप कुछ बताइए। ऐसा लग रहा है। और देखिए, इमरान खान साहब ने ये बयान तो दे दिया है, अब देखना ये है कि सिचुएशन किस तरह जाती है आगे और क्या होता है। लेकिन मेरे पास एक और भी बहुत अहम न्यूज़ है, वो ये है कि आपको ये पता है कि जिस तरह से ईद गुजरी है, ईद गुजरने के बाद फौरन से जो है वो तमाम तर 30 जो है वो ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतें आसमान को छूने लग गई है। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी जो है वो चीज़ें मजीद महंगी हुई है। आटा, घी, दाल, चावल, दूध, अंडे, आलू, चाय, टमाटर, गरम मसाला, पेट्रोल भी लिखा है, वाह जी, जी, इत्तेफाक से डीजल, पेट्रोल भी डीजल। लिखा है कि पेट्रोल को भी मिलाते हुए जो है वो 30 अशिया मजीद जो है वो महंगी हो गई है। ये लिस्ट है, ये प्राइस है, ये अब मैं अब आपसे तो ये जानना आदत सी हो हाँ। गई है। अब तो हम Seriously? यही कहेंगे, अब तो आदत सी हो गई है, कोई भी चीज महंगी होती लेकिन है, हमें आप इसका पता हल है। बता दें कि क्या करें जो इसका हल निकल आए, और चीजें भी मतलब ये तो क्योंकि बुनियादी बर्दाश्त। चीजें हैं ना, नहीं मतलब इसके बर्दाश्त अलावा करें। कुछ कर ही नहीं सकते। आप बताएं क्या कर सकते जी जी हैं? अब मैं बताऊंगा। जी मैं बताता हूँ। देखें, जी जी पहली बात, अगर तो मेरे पास वीडियोस हैं जो कि बड़ी महंगी है, वीडियोस तभी वाला मेरे- टॉपिक खत्म हो गया। हाँ। वैसे। जी, जी, हो गया। आपका टाइम उसका आगे, खत्म आगे। हो गया इसलिए था। बता रहा हूँ कि कैसे इसीलिए सॉल्व किया कहते हैं जाए। जागते रहना चाहिए जी 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 इंसान जी, को। इसलिए आप कॉफी पिया करें। नहीं मैं मैं आपको- तो जागी हुई हूँ तभी जी, जी। इतना एक्टिव बैठी Okay, हूँ। आप- very- वेलकम टू फिश मार्केट। यस यस, एंड मैं आपको बता दूं कि देखिए आपने जी। बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो महंगाई है, जो बहुत सारी चीजें महंगी हो गई, उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ जी कि देखें जो वीडियोस हैं, अगर आप मर गए तो वीडियोस आएंगी नहीं आएंगी किसको क्या पता। आपके जो जानने वाले उनको भी खरीद लिया गया तो इट्स ओके। अगर आप वीडियोस हैं तो अभी अपनी जिंदगी में दिखाएं ना, अगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स है तो फेस इन योर लाइफ। और इसका जवाब दे दूं कि जो महंगाई जो आपने जी, बताया, जी, जी। इसका जवाब बड़ा हल सिंपल क्या है है इसका? कि अगर कोई वीडियोस हैं तो आप जो है अपनी जिंदगी में वीडियोस को पेश करें, अवाम के सामने पेश बिल्कुल। करें और आफ्टर इफेक्ट्स के लिए रेडी रहें। और आपको जो सवाल का जवाब है आपका टाइम खत्म महंगाई हो गया का, मेरा बच्चे। अच्छा। महंगाई के हवाले से मुझे बता दें एक चीज, क्या पता आपके जवाब से कुछ तो सुने या इदारा शुमारियात वाले, ये कैसे कंट्रोल किया जाए महंगाई? वीडियोस आएंगी तो सब मसला कंट्रोल हो हमारा जाएगा। ये एक है, मिनट खोलें। जी। मसला हमारा ये है कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।
जिस दिन हमने बर्दाश्त छोड़ी और हम सड़कों पे निकले एक एक आवाम, तो मेरे ख्याल से तभी ये हालात बेहतर होंगे, तभी ये मामलात रुकेंगे। उससे पहले नहीं रुकने वाले। हम लोग कह रहे हैं कि जी पेट्रोल बढ़ा है तो साइकिल्स पे आ जाओ। क्यों साइकिल्स पे आ जाओ? उसके लिए बाहर निकलो और एहतजाज करो और इस चीज को रोको। ये हल नहीं है कि आप साइकिल्स पे आ जाए। बेटर सोल्यूशन ये है कि वीडियोस लाए। और ब्रेक का टाइम हो गया। देखें मरबा जी ने और उर्शिया जी ने एक बहुत ही क्लियरली अहम बात की, और यूनस ने कहा कि वीडियोस जो है वो बंदा अभी से ही दिखा दे तो बेहतर है। इन्होंने कहा जी कि जब तक बर्दाश्त करेंगे तब तक जो है वो चीजें इसी तरह जारी रहेंगी, तो प्लीज बर्दाश्त ना करें। जो भी है अभी ही जिंदा रहते हुए आप लोग जो है वो अपने लिए एटलीस्ट आवाज बुलंद करें। यहाँ पर वक्त हुए छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। ओए वीडियो आ गई। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो जी क्या करना चाहिए? साइकिल वाला तो पहले से ऑप्शन हमारे पास है ही है। अगर बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो हमने यही करना है। नहीं, इसका सस्ता सोल्यूशन और देता हूँ जी। अब अपने बूट्स पे छोटे छोटे टायर्स लगा लें, ओके, और स्केटिंग करते हुए धूम मचाते हुए निकलें। अगर तो बारिशों वाला सिलसिला रहा और उस पे कैसे स्केटिंग उसके नीचे आप एक लकड़ी का वो लगा लें कश्ती की तरह, ओके, और स्कीइंग कर लें। ओके, तो ये नहीं कि हमें दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी। स्विमिंग सीख लें, सब आसान। अच्छा, तो गटर का पानी भी होता है यूनस? तो यही तो आर्ट है। अच्छा गटर के स्विमिंग, नॉर्मल पानी से तो कोई भी स्विमिंग कर ले, गटर के पानी से स्विमिंग करके दिखाएं, वो कराची वाले बेस्ट है। जी, वो तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है कि यानी कि गटर का पानी भी मिक्स हो जाए, बारिश का पानी भी मिक्स हो जाए और वहां से गुजर के जाना, और तैरते तैरते कोई शॉपर भी आके लग जाता है। आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी बता दी। खैर, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। ट्रेड्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ सुपरमार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं सरफराज मुगल साहब, उन्होंने एक बयान दिया है, बल्कि मशवरा दिया है गवर्नमेंट को कि जी जो 1000 सीसी की जो कार्स हैं, जो कि महंगी गाड़ी हैं, उनको बैन कर दिया जाए, यानी कि उनकी इंपोर्ट जो है वो बंद कर दी जाए, बैन कर दी जाए। इसलिए बंद कर दी जाए क्योंकि पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो वो पेट्रोल तो डलवा लेते हैं, तो इसी वजह से जो है वो गरीब आदमी को नहीं मिलता। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि बैन करवाना चाहिए। हाँ, इन पे टैक्स बढ़ाना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बड़ी गाड़ियां रख रहे हैं तो जी आप टैक्स भी दें उस हिसाब से। बड़ी गाड़ी रख रहा है वो क्या अमीर होगा? हाँ, नहीं हो सकता है वो किसी बड़ी गाड़ी वाले का ड्राइवर हो। पेट्रोल के पैसे तो उसका मालिक ही देगा ना। अच्छा, मालिक देते हैं? जी बिल्कुल, वो अपनी जेब से थोड़ी ना, वो बेचारा सैलरी उसको टाइम पे मिल जाए बहुत बड़ी बात तभी है। मेरा ड्राइवर बार बार बोल रहा है कि पेट्रोल महंगा हो गया। मतलब मेरा हेडेक थोड़ी है, आप तो आप चलाते उससे हो। पर्ची नहीं लेते उससे? नहीं, मैं तो पैसे नहीं देता, मैं तो आप चलाते हो, मैं तो पीछे बैठता हूँ, मैं क्यों पैसे दूंगा आपको पेट्रोल के? या खुदा, लेकिन मैं कहती हूँ इस पे बैन नहीं लगना चाहिए। कोई रीजन मुझे तो समझ में नहीं आता। जी, मगर उनका ये कहना है कि जी बैन इसलिए लगना चाहिए कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं बहुत ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल जो है वो जब छोटी गाड़ी जाती है वहां पर तो महंगा मिलता है। तो आप ये करेंगी वैसे? अगर आप अगर गवर्नमेंट में आ गई, पावर में आ गई, तो विल यू डू दैट? बैन कर देंगे? बैन अभी तो ले लिया, अब क्यों बैन करेंगे? जो इंपोर्ट करने की बात हो रही है, जैसे कि बड़ी गाड़ियां जिनके पास, जो ऑलरेडी गाड़ी उनको जला दें। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कभी क्यों हो। कुछ तो करें ना, कुछ बंद कर देंगे या फिर उनको बोलेंगे कि जी कम पेट्रोल दिया जाएगा। वो नहीं मानेंगे ही नहीं। लेकिन जो जिन्होंने तजवीज की है ना, मैं हैरान हूँ उनके पास कौन सी गाड़ी है, क्योंकि तमाम हुक्मरान और सियासतदान जो हैं वो छोटी गाड़ियों में थोड़ी ना होंगे। एक गाड़ी नहीं, उनकी तो प्रोटोकॉल में कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां वो तो गवर्नमेंट पेड है ना, गवर्नमेंट तो पेड है। ये नहीं होने मेरे वाला। पास तो एक अच्छा आइडिया है, इससे भी ज्यादा अच्छा आइडिया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हमारे जो हुकूमत के जितने भी लोग हैं उनको अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हवाले से इतना बेहतरीन काम करना चाहिए कि हमारे यहाँ एक एक शारा पर, एक एक रूट पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चलनी चाहिए, ताकि आपके जो बाइक, जितने भी हमारे बाइकर्स हैं, उनका बाइक का खर्चा बच जाएगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा। जिनके पास गाड़ियां हैं वो भी गाड़ियां उनकी जो है वो उनका खर्चा बच जाएगा। जिस तरह आप देखते हैं जापान के अंदर, चीन के अंदर जो है वहां पर जो वहाँ के जितने भी अवाम है उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो जो यूज करते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ क्या बसेस चलती हैं पाकिस्तान में है, लेकिन लिमिटेड रूट्स पे चलती हैं बेसिकली। लेकिन बसें जो है डाबले कहाँ उसका ट्रेंड देखे ना, उसमें तो बंदा जाने से अच्छा है कि बंदा कहे कि मैं स्विमिंग करते चले जाऊं। एग्जैक्टली। और सीरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है पाकिस्तान में? है ना, अफसोस के साथ। अच्छा, आई हैवंट सीन एनी बस हियर क्लिफ्टन में। आपने बस नहीं देखी? आज तक नहीं देखी पाकिस्तान। नहीं, इतनी बसेस हैं, क्यों नहीं है? नहीं, चलती हैं। सॉरी, मेरी जो कार के शीशे ना वो टिंटेड हैं। ओके, नहीं, बाहर अंदर से तो बाहर का नजर आता है ना। उस बंदे ने उल्टे लगा दिए थे। अच्छा तो मुझे नहीं दिखता बाहर का।
कुछ भी। गुड वन। सही बात है, आपकी गाड़ी है तो कुछ भी हो सकता है, जी, उल्टे जी। शीशे भी लग सकते हैं, उल्टी गाड़ी भी चल सकती है, तो आपकी गाड़ी कुछ भी कर नहीं सकती तो मैं तो है। रिवर्स ही चलाता हूँ। मैं वही तो कह रही हूँ, उल्टी गाड़ी भी चल सकती है, आपकी गाड़ी कुछ भी कर सकती है। खैर, आप लोगों को पता है कि जी हमने IMF का अगर हम कर्जा ले रहे हैं तो हमने चुकाना भी है, तो ये ऐसा होता है? हाँ नहीं, आप कर्ज लेके चुकाते नहीं है। तो क्यों वापस क्यों देंगे? अच्छा वैसे अच्छी ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब हम कर्ज ले लेते हैं ना तो दिल नहीं करता कर्ज देने को, वो कहते हैं भूल जाए वो। हाँ भूल जाए, भूल जाए। अच्छा काश ऐसा हो सकता। इनका इशारा कहीं और था, आप किसी को बताना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, सीक्रेट मैसेज? नहीं मैं डायरेक्ट ओपन बोलता हूँ, डायरेक्टर साहब भूल जाए। अच्छा उन्होंने डायरेक्टर साहब की कुछ पैसे देने हैं तो वो उनको कह रहे हैं कि भूल जाए। देखिए उर्शिया, मुझे क्या लगता है कि देखिए जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुझे लगता है जैसे मैंने पहले बताया था कि पूरी दुनिया में चल रही होती है, मुझे ये नहीं समझ आता कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने, आपने देखे ना कि ग्रीन लाइन का भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर माशाल्लाह। लिया है कि अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलेंगी। फर्दर अभी जो है वो रिसेंटली शर्जील नाम मेमन साहब ने जो है वो दोबारा से एक और चाइना के साथ MOU साइन किया है, जिसमें जो है वो ग्रीन लाइन बसेस की मजीद तादाद बढ़ा रहे हैं। आप 300, कौन सी बसेस की 300 बात कर रही हैं जो कि पूरी यहाँ तक डूबी हुई हैं? मतलब आधा बंदा तो नजर ही नहीं आ रहा, आप उन बसेस की बात कर रही हैं? जी जी, उसी बसेस की बात करनी है, और ये बसों की वजह से पानी नहीं आया। मुझे लग रहा है इसके बसेस के बजाय ना बोट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, क्योंकि कराची के हालात जब तक ठीक नहीं होते तो बसेस के बजाय जो है बोट्स जो हैं वो देखिए हाफ कप हाफ एम्प्टी हाफ फुल थ्योरी है। आप क्यों देखते हैं कि बारिशों से मसले हो रहे हैं, नुकसान हाँ। हो रहा है, ठीक है हो रहा है, हो रहा है यूनिस। तो आप क्यों नहीं एंजॉय करते? समझे कि फॉर अ सेकंड कि आप वेनिस आ गए, सही बात है। एंजॉय इट। बारिश कराची में तो होती नहीं है, जब होती है तो आप लोग रोते हैं कि क्यों हो रही है, वैसे दुआ मांग रहे होते हैं कि हो मौसम अच्छा हो जाए। तो अगर कुछ हो रही है, एंजॉय इट। आप अपनी तरफ से क्लीनिंग करें ना, हाँ। आप बाल्टियां भरें, रोडों पे आपकी एक गली में है तो 10 लोग मिलके पैसे जमा करें, बोले हम ये रोड साफ करते हैं, तो कुछ करें ऐसा ना, डोंट कंप्लेन। बिल्कुल सही कह रही हूँ गवर्नमेंट का काम है करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, निकालते एंजॉय करना चाहिए बारिश को। अब इससे पहले, आज से पहले तो ये हुआ करता था कि जी गरीब की झोपड़ी है या कच्चा मकान है, उसकी छत टपकती थी, वो बेचारा इंजॉय करता होगा। जिस तरह के सिंध असेंबली में पानी आ गया तो वहां के भी लोग भी इंजॉय कर रहे थे काफी Yes. ज्यादा हो के भाई बारिश के मजे उनको अंदर चार दीवारें तो में ये बैठे। इनको अल्लाह की तरफ से सिग्नल आया। I tell you बिल्कुल why. बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ क्यों। हम्म, देखिए वो अंदर बैठे हुए थे, दे वर डिस्कसिंग, हाँ कोई 15-16 घंटे हो गए थे और वो डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बिल्कुल, अवाम ये भी की है। बेहतरी के लिए। और बारिश कराची में बहुत कम होती है, बिल्कुल। जी। तो उनको नहीं पता चला कि बाहर बारिश हो रही है। जैसी टपकने लगी जो छत थी हाँ जी। सिंध असेंबली की, तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड बारिश हो रही है, तो फिर सब लोगों ने पकोड़े मंगाए, चाय शाय पी, तब हुआ। तो उनका हक नहीं है, अवाम के लिए 16 घंटे से रेगुलर काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए ना पकौड़ों या का। आप ये कह दें कि भाई देखिए आपके हमारे हुक्मरान इतने सच्चे हैं, सीरियसली इतने सच्चे हमारे हुक्मरान हैं कि उनको जो है वो इतना हमारे सड़कों की अस्तरकारी और तमाम तरह तामीर तरक्की के हवाले से अपना ध्यान रखते हैं कि खुद की असम्बली को ठीक करवाना भूल गए। तो ये सेल्फलेस लोग हैं ना, सेल्फिश थोड़ी हैं। हाँ वही तो मैं भी कहने वाली थी। अब तो मैं तो कहता हूँ कि बड़े अमीर लोगों के घरों में भी ना पानी का इश्यू हुआ था अभी हाँ। 1 साल पहले, तब अब तक तो लाइट भी हर जगह जा रही है। जी जी, तो अब बराबर है ना, अब अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। तो देखिए जी, लोड शेडिंग का तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लोड शेडिंग जो है वो कम कर दें। मुझे लगता है रात में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो ये तो अच्छी बात है ना, रात को लोड शेडिंग हो रही है। क्यों? इसमें क्या अच्छी बात है? अजियत से अवाम बिलक रहे होते हैं, पूरी रात सो नहीं देखिए ना, सकते। एक तो बारिश, दूसरी बात ये है कि लोड शेडिंग, और फिर आप देखें ना कि बिजली की तारें जो हैं वो पानी के अंदर गिरी हुई हैं। अच्छा वैसे एक हमारे यहाँ कराची में हसास एरिया जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले बकायदा एक बहुत ही ड्रॉप सीन हुआ था कि वहाँ पर तारे गिरने की वजह से जो है उस पूरे रोड पर जो है वो करंट आ गया था। लेकिन आप यहाँ पे यूनिस खान का देखें ना पहलू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोड शेडिंग होनी चाहिए, वरना जी। उनके घर में जो जनरेटर रखा हुआ है वो पड़े पड़े खराब नहीं हो जाएगा। उसे भी तो वर्किंग में लेकर आना है ना। हाफ कप हाफ फुल जी थियोरी। बिल्कुल। सही बात है। जब बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश चले रुक गई, हम्म, लोड शेडिंग हो रही, लाइट ऑफ है रात में, आप जरा बाहर आसमान को तो देखें, नेचर से बात तो करें, अपने खुदा से बात तो करें। वो मोमेंट है साइलेंस का, आप बात करें, आप दुआ करें, और ये मौका आपके पड़ोसी ने नहीं दिया, बिल्कुल। आपके दोस्त ने नहीं दिया, ये मौका आपको शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दिया, और ये मौका
हर 2 घंटे बाद आ रहा है, तो अपने आप को खुश नसीब समझें सही बात कि है। शहबाज शरीफ साहब का जो मिशन है अपने अवाम को खुदा के करीब लाने का, तो प्लीज हाथ उठाएं और दुआ कीजिए, या अल्लाह उठा ले। मेरे को नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि करप्ट सियासतदानों को नहीं करप्ट कोई और जो सियासतदान मच्छर करप्ट नहीं। लोड शेडिंग को उठा ले नहीं, और दूसरा इस हुकूमत को उठा ले। नहीं क्यों उठा ले? देखिए ना, जब हम अच्छे मकाम पे चले जाए ना, हाँ, अच्छी बात अच्छे है, मकाम पे ग्रो चलो। करें, ग्रो। लेकिन एक एडवाइस हम अपने प्रोग्राम में हम कोशिश कर सकते हैं कि सीरियसली हम दे, वो ये है कि अगर आप वजीर ट्रांसपोर्ट होते तो आप क्या करते? जो कौन बताएगा? यूनुस मैं खान, आप बताता हूँ कि बताएं। देखिए मैं एक तो मिनट मुझे अनाउंस करने देना। हाँ और अभी हमारे साथ जो है वो वजीर ट्रांसपोर्ट यूनुस खान यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कराची की बेहतरी के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं। देखिए मैं अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता जी तो मैं कहता कि सुधर जाओ, सब सुधर जाओ, क्योंकि मेरे पास एक अदद वीडियो है और मैं वो वीडियो शाया करके आप सबको मैं ब्लैकमेल करूंगा और फिर उसके अंजाम जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूनुस, ये तो सारी बातें हैं जो आप कर रहे हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सो एक मच्छर का जो आपने जवाब नहीं दिया ना मुझे, कि मच्छर का? जी, जो 2 घंटे आप बाहर बिठाएंगे लोगों को, हाँ। लोड शेडिंग जब हो रही है बाहर बैठेंगे तो वो मच्छर भी तो काटेंगे, उसका भी सोल्यूशन बताएं ना आप, जल्दी से बताएं। आप मच्छर की बात कर रहे हैं, पिछले 75 साल से जो सियासतदान आपका खून चूस रहे, तब कोई मसला नहीं, आपको उस मच्छर के काटने से उलझन हो रही है। और मैं आवाम को बता दूं कि अगर आपको कोई मच्छर काटता है उसको नहीं मारेगा। सही बात है। पूछें क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी रगों में भी आपका खून होता है। कुछ भी। चलें जी, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है मच्छर के बगैर वाला, जैसे कि यहाँ पर भी एक मच्छर आया था हमसे हाय हेलो करने के लिए, तो हम इनसे निपटते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम हुआ है वो है वॉइस नोट सुनने का। देखते हैं जी कौन और कहां से। लेकिन ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके दिए हुए टॉपिक पे हम बात करें तो आप दे सकते हैं कोई भी टॉपिक और कोई भी बात बता सकते हैं अपने दिल की। तो देखते हैं जी कौन और कहां से, और सुनते भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजद्दिद है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। यूजुअली तो हम जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आपका शो ऐसा है कि उसको देखे बिना जो है ना वो दिन और जो है ना वो गुजरता नहीं अच्छा। यानी हम चाहते हैं कि कुछ सीख के सोएं। तो आप लोगों से एक सवाल है मेरा कि दुनिया में लाखों ब्रांड्स हैं और ब्रांड्स हर किसी की एक चाहत होती है, हर कोई शख्स यही चाहता है, चाहे वो किसी भी लेवल का ब्रांड हो, वो उसको चाहता है कि वो अप्रोच करता है कि उसको मिल जाए। तो मुझे ये बताएं कि क्या हम अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ रखते हैं, क्योंकि हम जो इतने ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं डे बाय डे और ब्रांड को लेके ही हम लोगों को जज करते हैं, तो ये क्या मेंटालिटी ठीक है? आपका इसके बारे में क्या राय है कि ये जो ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं, तो ये क्या डिजीज है, कोई मेंटल कंडीशन है, या वाकई ब्रांड्स को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए? थैंक यू। देखें, मेरे भाई ने बहुत ही अच्छा जो है वो सवाल He's your किया। brother? हाँ, दुनिया में सारे मर्द जितने भी है ना, एक को छोड़ के सारे मेरे अब्बू भाई के हैं। अलावा ऑब्वियसली। अब्बू है, उसके अलावा भी एक को छोड़ के, जो भी कभी फ्यूचर में होगा अच्छा, या फ्यूचर हो चुका। इस शादी से पहले सब बहन भाई। हाँ, जी जी, हमारा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यूनुस, मुझे आप फंसाने की बिल्कुल कोशिश ना करें अपनी नहीं, बातों कोई में। जी मैं नहीं बिल्कुल, चाहता। आई एम हम कमिटेड, quite- मंगनीशुदा। मैं नहीं फंसा। हम अपने टॉपिक पर आना चाहते जी। हैं प्लीज। अच्छा जी, तो मेरे भाई ने बहुत अच्छा जो है वो सीरियसली आज हमारे लिए मौजूद लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे उन लोगों से मुखातिब होना है जो कि ये समझते हैं कि उनकी लाइफ में जो है वो अब मैं क्या बताऊं कि हर चीज जो है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। सीरियसली, ओ माय गॉड, हम बर्गर हैं, हम जो है वो कोई भी ऐसी नॉर्मल चीजें नहीं देख सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्रांडेड चीजें चाहिए। सो उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये है कि देखें, अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि वो भी अच्छा कमा रहा है, हर चीज है, लेकिन फिर भी वो इतना जो है वो चीजों को नहीं देखता या वो ब्रांडेड चीजें नहीं पहन रहा, सो इसका मतलब उसके पास एक फैमिली है जिसको वो फीड करवाता है। आप कमाते क्यों हैं? आप अपने लिए तो चले बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आपकी फैमिली आती है, उसके लिए आप कमा रहे होते हैं। सो सबसे पहले ये चीजें जो है वो देखनी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसा मिला अपनी जात पे आपने सब लगा दिया, नए कपड़े खरीद लिए, महंगे महंगे जूते खरीद लिए, आपने बैग ले लिए, ग्लासेस ले लिए, हर चीजें ले ली,
लेकिन आपने अपने अपनों को नहीं देखा कि उनको कौन सी चीज की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ब्रांडेड चीजें होनी नहीं जरूरी है। देखिए पैसे से आप सब खरीद सकते हैं, क्लास नहीं खरीद सकते, मुझे ऐसा लगता है। क्लास सादगी में है। देखिए अगर स्किन के हवाले से बात की जाए तो मैं भी सीरियसली अगर स्किन की जहां बात आती है वहां मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वहां चाहे कितना भी महंगा प्रोडक्ट हो वहां मैं खरीद लेगी, मुल्तानी मिट्टी लगा लें। ये बात हाँ मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप सही कह रहे हैं। ये देसी टोटका है और मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद अगर आप स्टीम लेते हैं तो ये बेहतरीन सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं है आप, इसका मतलब? नहीं इतनी ज्यादा नहीं, बस स्किन के लिए, स्किन के लिए बालों बहुत के लिए। ज्यादा, बालों के लिए, स्किन के लिए, पलकों के लिए, हाँ वो सब शामिल होता है लिपस्टिक। स्किन। जी ना, कह दिया मैंने। कॉस्मेटिक ना, मेकअप महंगा है ब्रांडेड, बाकी सब लोकल है। बाकी चल बाकी तो मैं कहती हूँ कि किसी दुकान पर जाए थान खरीद ले वहां हाँ। से, कपड़े का। जी बिल्कुल, ड्रेसेस जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें आप ब्रांडेड कपड़े पहन लेते हैं, फोन ब्रांडेड खरीद लेते हैं, जूते या जो भी आपकी अच्छी जो आपको चीज़ लगती है वो आप सब चीज़ें खरीद लेते हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि कफन का क्या ब्रांड होगा। राइट, जब आप लोगों को कफन पहनाया जाएगा तो वो कौन सा ब्रांड होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे हादसात हो जाते हैं कि आपको कफन भी मतलब नसीब नहीं होता। बिल्कुल। तो प्लीज जितने भी ब्रांड कॉन्शियस हैं वो थोड़ा कम हो जाएं और नीचे डाउन टू अर्थ जो है अपने माइंड को लेकर आए। अक्सर ऐसा होता है कि जी अगर किसी ब्रांड के हमने कपड़े पहन लिए तो जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नहीं 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 आपने बैठना नहीं है, नहीं 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 आपने चाय नहीं पीनी, नहीं नहीं आपने कुछ खाना नहीं है, कपड़ों पे मेकअप लग जाएगा, कुछ भी लग जाएगा। तो वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं कि हमारे इतने लाखों रुपए के कपड़े हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जी आप ब्रांड तो करते हैं मगर आखिरत की भी फिक्र कर लें कि वहां पे कोई ब्रांड नहीं चलेगा। वाह क्या बात। लेकिन मैं ये बताती चलूं, एक इंटरनेशनल ब्रांड है ऐसा जिसने वाकई में बॉडी बैग निकाल दिए हैं, इजाद कर दिया और मार्केट में लेकर आ गए। वो हमारे यहाँ नहीं चलते ना, वो डिफरेंट रिलीजन है वहाँ पे। एग्जैक्टली तभी मैंने इंटरनेशनल मेंशन किया कि वहाँ बाहर ममालिक नहीं आप इंटरनेशनल कह रही हैं, इंटरनेशनल भी मुसलमान रहते हैं, तो मैं जस्ट टू क्लियरफाई मैंने भी इसलिए मेंशन किया वो दूसरे रिलीजन के लिए ना, बिकॉज हमारे तो कफन और वो अलग मामला है। जी। खैर मैं इस बारे में जो हमारे बड़े ही अच्छे भाई ने एक हमें टॉपिक ला के दिया उस पर मैं ये बोलूँगी कि एक फैक्ट मैंने पढ़ा था कि फैशन वो नहीं है कि आप ब्रांडेड शर्ट पहनो, फैशन तो वो है कि आप 400 की भी अगर शर्ट पहन रहे हो ना उसको इस तरह से पहनो कि वो फैशन लगे। मतलब आप 400 की शर्ट आती है? हाँ आती है। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है थोड़ा बहुत तो आजकल तो एक तो हर छोटा मोटा जो भी है, बुटीक्स हैं, कुछ भी है, सब ब्रांड बने हुए हैं। सब नहीं अब इतनी अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट की है कि हर कोई ब्रांड बन चुका है। लेकिन मामला ब्रांडिंग का नहीं है, मामला है कि आप उसको कैरी किस तरह से करें। दूसरी बात ये कैरी करना है किसको? कपड़ों अपने आप को, अपनी शख्सियत को, अच्छा, पर्सनालिटी। जी बिल्कुल। दूसरी बात ये शो ऑफ लोग जो करते हैं, मसला तो उनके साथ आता है बेसिकली। शो ऑफ का मुझे लगता है कि लोगों के साथ ना कॉम्प्लेक्सेस हैं। या तो वो नौदौलतिये होंगे जो कि नए नए पैसे जिनके पास आते हैं और वो बड़े ही कॉन्शियस होते हैं ना कि भाई उन्हें बताना पड़ता है कि जी हमारा फोन भी ब्रांडेड है तो हमारे ये भी कपड़े भी ब्रांडेड है, हमारे जूते भी ब्रांडेड। आप अपनी शख्सियत लेकर आए ना, आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। लोग आपकी शख्सियत से इंस्पायर हो ना कुछ लोग बहुत करते हैं शो। एग्जैक्टली आपकी शख्सियत से लोग इंस्पायर हो ना कि आपके कपड़े रहन सहन पहनने ओढ़ने से। तो ये फजूल की बात है मुझे तो लगती है। हाँ शो ऑफ नहीं करना चाहिए। I understand. The topic was show off और क्या? I didn't understand the topic. Can you explain? ब्रांड्स के बारे में ज्यादातर लोग वही बात कर रहे थे जो शो ऑफ कर रहे थे। वरना जैसे कि ब्रांड्स आजकल बहुत कॉमन हो गए, बहुत ब्रांड्स हो गए और नॉर्मली भी लोग पहन रहे ही होते हैं। नहीं, I'm asking the brother, सनस जी का भाई, जो कह रहे थे कि भाई ने कहा कि ब्रांड टॉपिक, what exactly the topic is? मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, खुदारा प्लीज आप जाए किसी अच्छी हॉस्पिटल जाके अपने कानों का इलाज करवाएं। हमेशा ही हम आपके लिए बैठे हों जो आपको यहाँ पर टॉपिक बताते रहे क्या? बिल्कुल, मुझे आप अपने वाला ही डॉक्टर रेफर कीजिएगा जिसने आपके कान ठीक मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बिल्कुल थोड़ा सा भी इतना भी डिफॉल्ट नहीं है इस कंपनी में या इस मशीन सुनने में में। इशू नहीं है, फिर मुझे किस चीज समझ में? नहीं आई है टॉपिक क्या है। आपको पाकिस्तानी समझ आया, आप उस बारे में बात करें। अरे आई डिडंट गेट इट। देखें टॉपिक आपके बारे में है। देखें वो कह रहे हैं कि ब्रांड्स जो हैं वो कॉमन हो गए। नहीं यही है ना नहीं। कि लोग जो ब्रांड्स के लिए पीछे पागल हो रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताएं कि जैसे मेरी ये शर्ट है, इट्स अ ब्रांडेड शर्ट, तो इसके अलावा मतलब कि ये स्टॉल्स पे मिलती है शर्ट्स, मुझे पता ही नहीं है। अक्सर बेशतर ऐसा भी देखने में आया है कि आम शॉप्स में मिलने वाली चीजें ना
डिजाइनर्स उठा के अपने फिर बड़े बड़े आउटलेट्स पे लगा आम देते हैं शॉप्स और क्या होती हैं? पतारों पे लगे रहते हैं। व्हाट इज पतारा? आई डिडंट नो दैट। सारा मुझे भी नहीं पता। पतार बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जो आपने देखा होगा दुकानों के बाहर जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं उसे पतारे कहते हैं उर्दू में। स्टॉल्स? देखिए English भी मुझे नहीं बात देखें, एक चीज समझे कि शॉप्स पे तो आपको जैसे ये दूध जो गरीब लोग देते हैं, दूध वगैरह, दही, अंडे गरीब लोग देते हैं। जो दुकानों से लेते हैं। आई गो टू अ मार्ट, ठीक है, टू बाय ग्रोसरीज, एंड व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स तो मैं तो मॉल्स में लिया है। जब भी मैं अब्रॉड जाता हूँ मॉल्स ही होते हैं कि दुकानों पे कपड़े भी मिलते हैं। दिस मैं इज न्यू आपको थिंग फॉर मी। पता है, मैं आपको बताती हूँ, अभी ये जो वॉइस नोट आया था ना, जो मेरे भाई ने आपको बहुत अच्छे तरीके से जो बताया था, बेसिकली वो ऐसे ही लोगों के लिए आया था। अब मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही जा रहे हैं और देखने वाले भी समझ गए पूरी बात। तो हमने जो कहा प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। देखिए मुझे तो चीज समझ नहीं आ रही जी, मुझे, मेरा जहन ये तस्लीम करने से इनकार कर रहा है कि जैसे शर्ट जो है ब्रांडेड है, दिस जैकेट इज ब्रांडेड, माय शूज आर ब्रांडेड। कोई नॉर्मल शॉप से भी अवेलेबल होती है चीजें ये? बिल्कुल। और पाकिस्तान में है ये शॉप्स? जी हाँ, जो आपने शूज पहने हुए हैं ना, अगर जस्ट सपोज आपका 7 या 8 हज़ार का भी है जूता, या फिर 28K, ओके, और ये हजार में भी बोलते हमारा हैं। कराची माशाल्लाह से इतना कोई आला किस्म का है ना, सेम चीज सेम क्वालिटी आपको 1500 और 2000 में भी मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ शॉप करने जा रहे कहाँ हैं। से करती हैं आप शॉपिंग जी जी, बताएं? लंदन मार्केट, राइट? जी बिल्कुल आप सही कह रही है। देखें ब्रेक का टाइम हो बहुत गया। सारे ऐसे लोग होते हैं जो लंदन मार्केट से शॉपिंग Exactly. करके कह रहे होते हैं कि जी मैं तो बाहर से दुबई से जी, चीजें जी। लाई हूँ। देखें मुझे ये लंदन मार्केट का तो नहीं पता। हाँ। मैं आपको बता दूं कि देखें, दिस जैकेट इज 28,000, ओके, दिस शूज इज 43,000, ओके, दिस जीन्स इज 15,000, दिस शर्ट इज 16,000, एंड आस्क मी कि कौन सी करेंसी की बात कर रहा हूँ? जी कौन सी करेंसी की बात कर रहे हैं? डॉलर्स। इथोपिया, जिम्बाब्वे की। अगर आपको पाकिस्तान में ब्रांड कपड़े पहनने हैं तो आप लुंडा मार्केट जाएं, वहां छानें, वहां से कपड़े निकालें और खरीदें, और दुनिया वालों को शो मारेंगे। 40,000 के शूज, 28,000 के शर्ट। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू वेयर, इट्स अबाउट हाउ यू वेयर इट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी ये वाला जो सेगमेंट है, जैसे कि आप तमाम लोगों को अब पता चल चुका है कि ये वाला सेगमेंट जो है वो होता है जी नन्हे चैंपियंस का। यानी कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, दिए गए नंबर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्यूट से शहजादे या शहजादी ऐसी कोई अजीब गरीब सी हरकतें करते हैं जो कि बहुत क्यूट हैं और आपने उसे वीडियो में कैद कर दिया है, तो दिए गए नंबर पर आप जो है वो वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम जी उस पर ना सिर्फ रिएक्शन देंगे बल्कि हम जो है वो तोहफा नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों के मामले में मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि इसमें कोई तोहफा या लालच नहीं करनी चाहिए। बच्चे खुद तोहफा हैं अल्लाह की तरफ बच्चे से। खुद तोहफा है। तो आज देखते हैं कि पहली वीडियो कौन सी है। जी बेटे, तोती कहानी। मम्मा पापा की तोती कहानी। पापा मैं तोती कहानी। जी तोती जी लगा लो। चलो बाबा तोती। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। इतनी नन्ही मुन्नी सी जो है रोटी लेकर आएंगी हमारे पास, तो कैसे नहीं दिल करेगा खाने को। यानी कि पहले तो देख देख के ही पेट भर जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आप रोटी खाएंगे। देखिए कोई बिल्कुल सही कहता है कि बेटियां जो होती हैं वो रहमत होती है और ये हकीकत बात है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं हमेशा एक चीज देखती हूँ कि कहा जाता है, हमेशा यही कहते हैं कि जो बेटा होता है वो माँ की साइड बहुत लेता जी, है जी, और जी। बेटियां जो है वो अपने बाप की साइड हमेशा लेती हैं और बहुत प्यार करती हैं। तो बेटियां नेमत है जी, जी। वैसे ही इतनी खूबसूरत होती है माशाल्लाह। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये देखें, एक कहते हैं कि तरबियत, इतनी छोटी सी बच्ची है, तरबियत और घर का माहौल यहीं से पता चल रहा है कि कितनी केयरिंग है वो। Exactly. वरना मोस्टली बच्चे आजकल फोन में लगे हुए होते हैं। लेकिन ये देखें कि अब्बू आए हैं और उनका इतनी छोटी सी है माशाल्लाह से, और वो पूछ रही है कि आप खाना खाया है आपने? वो कह रहे नहीं खाया, तो वो ताज़ा ताज़ा बनी हुई जो अम्मी बना रही है रोटियां उनके लिए लेकर आ रही है, जबकि उस वजन भी नहीं संभाला जा रहा। लेकिन बेटियां इतनी प्यारी होती हैं, मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह। हर बेटी के सर पे उनके जो वालिदैन हैं उनका साया सलामत रहे। और ये भी हुक्म है कि अगर आपकी औलाद है और आप अगर बराबरी का सलूक नहीं कर सकते तो बेटियों को अफजल तरजीह दी जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, माशाल्लाह बिल्कुल। मुझे ये वीडियो बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह हाय, माशाल्लाह। A son is son till he gets a wife. A daughter is daughter till her life. बिल्कुल, इसका मतलब बता दें, इंग्लिश में समझ आता नहीं है। कि आपका बेटा उस वक्त तक आपका बेटा रहता है जब तक उसकी जिंदगी में उसकी बेगम ना आ जाए, बेगम ना आ लेकिन जाए। आपकी बेटी
उस वक्त तक आपकी बेटी रहती है जब तक उसकी सांसें चल रही है। बाकी तो ये मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे कहाँ से है? आएंगे ना फ्यूचर में, अच्छा, आएंगे। अच्छा, ये अभी आप future- बेटे हैं ना अपने वालिदैन के माशाल्लाह से, जी 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 जी। और अल्लाह करे ऐसे ही रहें, नहीं मेरी बीवी बराबरी आप। ये मैं क्या यही इसी काम कर माँ बाप की खिदमत करता हूँ, बेगम की खिदमत ना करो यार प्लीज यार। देखें मैं आपको बताऊं, जी बच्ची बहुत क्यूट है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और इसने बहुत प्यार से कहा, रोटी का लफ्ज जो था बहुत प्यार से बोला। अब मैं जब भी होटल में बैठूंगा मैं बोलूंगा खान भाई 2 तोती लाना, 2 तोती। तो बिकॉज देखें इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत मोमेंट था बाप और बेटी का, क्योंकि उसने कैप्चर किया है, जो वालिद साहब है उन्होंने कैप्चर किया है, दैट मींस कि कुछ ना कुछ पहले से हो रहा था। हाँ, और करती रहती रियल होगी। वीडियो। अच्छा करते रहते हैं वो, जी, जी। मैंने भी देखा है बच्चे ज्यादातर ना अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते हैं। इवन सबसे ज्यादा अगर मैं अपनी बचपन की बात करूँ तो आज भी करती हूँ मैं समटाइम्स, पोनी बनाना। पता नहीं ये लड़कियों को क्या जो है वो शौक होता है, अपने बाबा की हमेशा बालों में छोटी सी जो है वो पोनी जरूर लड़कियां बनाती और रबर बैंड से, रबर और मेकअप भी होता है भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। चले जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हम सब कौन है? उतामान वेरी गुड। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह अल्लाह ने। अच्छा ऊपर से बारिश कौन देता है? अल्लाह अच्छा हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5 अच्छा चलो बिस्मिल्लाह सुना दें जल्दी से। विजय मोहम्मद 9 गुड। अच्छा अल्लाहुम्मा अल्लामा आगे। तलेला वेरी गुड। अच्छा रब्बे। तबे जिंदी इमला वेरी गुड। अच्छा पहला कलमा कौन सा होता है? पहला तैयाब वेरी गुड। पढ़े कलमा पढ़े? चलो चलो पाँच कलमा पढ़ ले पहले फिर बस, ठीक है? तो क्या बेबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, इसीलिए कहा जाता है कि एक औरत जो है, एक माँ जो है, वो नस्लों को पाल रही होती है। बिल्कुल। ये है जी आजकल की हमारी माएँ, और सलाम है सीरियसली ऐसी माओं को जो बाकायदा ना सिर्फ जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को संभाल रही होती है, बल्कि अपने बच्चों को जो बुनियादी तालीम होती है बिल्कुल। वो भी जो है वो बच्चों को दे रही होती है। सो सीरियसली ऐसी तमाम माओं को जो है वो हम सब की तरफ से सलाम। और इसीलिए माँ को पहली दर्जगाह भी कहा गया है, जी। क्योंकि वो तरबियत करती है, वो ये आप में ना बातें आपको सिखाती है छोटी छोटी, जो कि आपकी जिंदगी के बेसिकली वो पिलर्स खड़ी कर रही होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी, मैं तो कहूँगी जो वालदा हैं और जो बेटी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे और इस बच्ची के ऊपर इनकी वालिदैन का साया सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है। सना की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि औरत ही है जो घर को संवारती है और बिगाड़ती है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, सॉरी टू से, कि घर को बिगाड़ने में उन्हीं का ही हाथ होता है, और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि घर को जन्नत बना देती हैं। यानी कि आप देखें ना कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक जो है वो इतनी तरबियत होती है, इतनी तालीम की, और इतना शऊर होता है कि वो बच्चा बुढ़ापे में भी जाके माँ की खिदमत भी कर रहा होता है और ख्याल भी कर रहा होता है। तो ये तरबियत का बहुत बड़ा जो है वो रोल है हमारी जिंदगी में। लेकिन अब मैंने अक्सर देखा है कि जॉइंट फैमिलीज में ना ये बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं कि अम्मी अगर कुछ सिखा रही हैं तो जी दादी आ जाएंगी, क्या है क्या, अभी तो छोटी है, जरूरत क्या है इतना बर्डन डालने की, वो लाडों में अक्सर बिगाड़ देते हैं। और इसी तरह से फुप्पो भी होती हैं कि भाई माएँ समझा रही हैं। जॉइंट फैमिली में अक्सर मैंने देखा इस तरह के मसाइल कर चुकी हैं आप इस बात से। मैं नहीं मैं मेरी अगर देखी जाए फैमिली तो हम लोग तो बिल्कुल हमेशा से ही अलग रहे हैं। फुप्पो वाला रोल आपने तो प्ले नहीं किया। नहीं पुप्पी है यूनुस। मैं अभी तक पुप्पी बनी नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन हाँ कजन्स के जो बच्चे हैं तो जहाँ उन्हें प्यार करना होता है मैं प्यार भी करती हूँ, जहाँ डांटना होता है समझाना होता है मैं लिटरली, मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चों के सिर्फ नाज नखरे उठाती हूँ, डांटना समझाना मैं हर चीज में मतलब इक्वल लेके नहीं मारने की नौबत, मैं कहती हूँ मारना सबसे एंड में होना चाहिए, बल्कि वो होना भी नहीं चाहिए। आप बच्चे को समझाओ, वरना मैं कहती हूँ बच्चों को आंखों पे रखो कि आप आंखें दिखाओ तो वो संभल जाएं। डांटने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए, आपको इस तरह से बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी। जैसे हम आज तक अपनी अम्मी की आंखों पे अम्मी यूं देख लेना, हम समझ जाते हैं ओहो ये ज्यादा बोल दिए, गड़बड़ हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप अम्मा के सामने जी कुछ भी इतना सा जो होता है ना, इतना सा वो भी आप नहीं बोल सकते अम्मा के सामने। अम्मा इतनी स्वीट होती है, इतनी स्वीट होती है कि अम्मा आपको हमेशा कहेंगी
कि पहली दोस्त मैं हूँ, और ये हकीकत बात है। अम्मा ही आपकी पहली दोस्त होती, बेटा मैं तुम्हारी पहली दोस्त हूँ। लेकिन खबरदार, जब अम्मा को आपने कह दिया ना अम्मी मैंने ये चीज की है, फिर वो लितर भी अम्मा की तरफ से ही आएगा। देखें, मदर की जो अपब्रिंगिंग है दैट कंप्राइजेज अबाउट 70% इन अ पर्सनालिटी। जी, बाकी 10-15% आपके दोस्तों के, 10-15% आपके क्या कह सकते हैं आप, 10% कह सकते हैं एजुकेशन के, जी और 5-10% जो है वो आपका एक्सपोजर, टोटल ओवरऑल एक्सपोजर जी जी आप जब लोगों से मिलते हैं। ट्रू तो आई बिलीव इन माय ओपिनियन के 99.9% जो है आपकी मदर की अपब्रिंगिंग होती है। बिल्कुल ट्रू। क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे गाली दूं तो सब कहेंगे इसकी तरबियत ठीक नहीं हुई। बिल्कुल और तरबियत, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो एक कल्चर बना हुआ है कि वालिद साहब जो होते हैं वो जॉब पे ही होते हैं जी और जो मदर है वो घर संभाल रही होती है। मेजोरिटी हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में यही हो रहा होता है। बट कमिंग बैक टू, हम कहेंगे अगर लोअर क्लास, तो वहां पे तो पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है। बिल्कुल क्योंकि जो शौहर है वो पूरे रोजगार के लिए बाहर ही होता है, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे रोजगार के पीछे भाग रहा होता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो माँ है, माँ और बेटे का रिश्ता, बाप और बेटी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मदर्स इतना फ्री नहीं करती बेटियों को, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं वो है, एक पर्सनल एक रिलेशन है, जो एक अटैचमेंट है, वो आप नेचर की तरफ से, वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल ऐसे जी ही है। बट मैं आपको बता दूं, जो माँ है शी इज अ सुपर वुमन। एग्जैक्टली एक फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग था कि जो माँ होती है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होती है, फाइटर, Yes. यू नो। तो माँ के आगे अगर मैं कहता हूं कि आपने उफ भी की तो यू आर अ कल्प्रिट, यू आर एट फॉल्ट। नॉट ओनली माँ, वालदैन के आगे आप उफ भी ना करें। अच्छा, ये तो हमें हुक्म हाँ। भी दिया गया है कि जी। वालदैन के सामने आपने उफ भी नहीं करना, क्योंकि उन्होंने आपकी हर एक चीज, आपके हर एक सवाल का उस वक्त जवाब दिया जब आप जी। कुछ भी नहीं जानते थे। Exactly. बहन भाइयों के सामने कर सकते हैं। हाँ बहन भाइयों के साथ तो मैं कहती हूँ आप खुद ही निपटे, लेकिन बाल ना नोचिएगा, दर्द होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज, क्योंकि ब्रेक का टाइम है, मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई पॉजिटिव बात हम इस सेगमेंट में जरूर बताएंगे। तो मैं आपको एक प्रो टिप बताती हूँ कि हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि वालिदैन और दूसरा आपके उस्ताद, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि समटाइम्स जो है वो थोड़ा गलत भी हैं, प्लीज आप उनके सामने जो है वो आर्ग्यू ना किया करें, उनकी बात सुन लिया करें, उनसे बहस ना किया करें, उनको बुरा लगता है। और हमारा तो इस्लाम हमें सिखाता है कि हम वालिदैन से बिल्कुल बहस नहीं कर सकते। इसी के साथ यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम दस्ती फैक्ट पेश कर रहा हूं। डिड यू नो क्या? देयर इज अ बुक नेम्ड एज एवरीथिंग मैन नोज अबाउट वुमेन। इट हैज 120 पेजेस। और मजे की बात यह है कि वो बुक बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ब्लैंक पेजेस वाली बुक है, बिकॉज men cannot understand women. It's an impossible task. दैट्स ट्रू। I am passing this ball to सना जी। थैंक यू सो मच यूनस खान। मेरे पास जी जो फैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये फैक्ट कहता है कि जी अगर बारिश हो रही है, बहुत पानी है, कहीं पर जो है वो अगर करंट आ गया है उस पानी में, तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं या आप बाइक में बैठे हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। Oh my God, Turulav. Please pass the ball. मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और ये अपनी स्क्रीन पे आप पांडा देख सकते हैं। ये कोई ऐसे प्ले लैंड नहीं है, बेसिकली ये जगह है चाइना में, और 250 एकड़ पे ये सोलर फार्म है जो कि पांडा की शक्ल में बनाया गया है। Because इनका फेवरेट जानवर है, और एंड दुनिया के सारे पैंडास जो हैं वो चाइना ऑन करते हैं। Did you know that? जी बिल्कुल, क्योंकि Confirm वहाँ का करो। जी और कुछ अरसे पहले तो गिनती की सिर्फ और सिर्फ 30 रह गए थे। उस वक्त चाइना ने इनकी जिम्मेदारी संभाली और अब माशाल्लाह अच्छी तादाद है, और ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पे, क्योंकि वहाँ का वेदर सूट करता है। आपको कैसे पता? क्योंकि आई लव पांडास। Alright. Please pass some panda. तो ईशिया जी थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कैश्यू नट खाने से ब्लड प्रेशर जो है वो आपका नॉर्मल रहता है। Nice, nice, nice. Please pass the ball. टू यू। Alright. Supercalifragilisticexpialidocious fact है ये। Did you know? क्या? Elvis Presley एक दफा जा रहे थे, इज अ फेमस सिंगर, लेजेंड, डेथ हो चुकी है उनकी। तो एक दफा लिमो में अपनी जा रहे थे, ठीक है। वो अपने ड्राइवर से पूछा कि ये आपकी अपनी लिमो है या ये रेंट पे है, आप कंपनी के लिए काम करते हैं? तो जो ड्राइवर था उसने कहा ये मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, मैं तो सिर्फ ड्राइवर। तो
एल्विस ने कहा कि आज से लिमो आपकी हुई, तो उस ड्राइवर को एज अ टिप वो लिमो दे दी। ऐसे लोग चाहिए पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन बाहर निकलेंगे ना, बंदा गरीब मर जाएगा। कोई अमीर बंदा अगर इस नीयत से बाहर निकलता है पाकिस्तान में, जैसे फात भाई से बाइक मांगते हैं, लोग कपड़े तक मांग लेंगे उसके। क्या हो रहा है इस मुल्क में? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमें अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन और अच्छे लोग चाहिए। आई एम पासिंग दिस नेकी टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आपको अकेले रहना है, यानी अकेले रहने की आदत पड़ जाए, आप रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं और सिनेमा हॉल्स भी जा सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी जाके अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। और The power. बिल्कुल। और कहते हैं कि ऐसा इंसान एक तो स्ट्रांग बहुत होता है, दूसरा खतरनाक भी बहुत होता है, जिसको किसी की जरूरत ना हो। साइको भी हो जाते हैं, सीरियल किलर्स भी बन जाते हैं ऐसे। तो बी केयरफुल, यू नीड कंपनी। इंसान को कंपेनियनशिप की जरूरत है। प्लीज पास द बॉल टू मरहबा जी। थैंक यू सो मच उर्शिया जी। और मेरा फैक्ट दोबारा से चाइना के ही मुतालिक है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे आप जानते ही हैं, सबको ही पता है। बेसिकली कुछ अर्से पहले ऐसा हुआ कि उसकी ब्रेक्स चोरी होने लगी, क्योंकि लोगों ने वहां से ब्रेक्स चोरी करके अपने घर बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या बात है लोगों की। कहाँ कहाँ पहुंच गए चोर। प्लीज पास द बॉल टू यू। थैंक यू सो मच मरहबा। मेरे पास जी जो फैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत अच्छा फैक्ट है, दोनों लड़कियों की तरह। फैक्ट कहता है कि जो इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है ना, भूख, हंगर, आप जो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा। ट्रू। अगर उसको अपनी भूख पर कंट्रोल है, बर्दाश्त कर देखें, लेता है आप भूख बर्दाश्त कर लें, प्यास बर्दाश्त कर लें, लेकिन जुल्म बर्दाश्त ना करें। बदतमीजी Exactly. बर्दाश्त ना करें। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। देयर आर 30 cows in a field, 28 chickens। टोटल कितने जानवर हुए? हमसे पूछ रहे हैं आप? अब हमसे पूछ रहा हूँ, गैस ले लें। 30 ही है। 30? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आई डोंट थिंक सो। 30 ही है। नहीं, मैं तो लॉक करूंगी 30 को ही। लास्ट आंसर ऋषि जी। नो आइडिया। ओके, 30 cows हैं और 28 chickens। वापस बता रहा हूं। अच्छा, तो ये आप सुना ही नहीं है। नहीं, अब मुझे पता चला। There are 30 cows in a field and 28 chickens। जी। कितने जानवर हैं? 2 जानवर हुए ना, काउज और चिकन। नहीं, लेकिन नहीं, वो नंबर्स बताएं, नंबर्स बताएं। वापस बताएं, एक बार और बताएं। 30 cows and 28 chickens हैं। 30, मैं अभी भी 30 लॉक करूंगी। आप बताइए ऋषि जी। सुने, आप फील्ड का पूछ रहे हैं कि फील्ड में कितने हैं? फील्ड में तो हमारे अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, मॉडल्स हैं। क्योंकि आपने कहा कि 48 जी, 48 जी। आपने कहा कि चिकन्स हैं 28, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो किधर है। तो मेरे ख्याल से 30 काउस। 30, मैं भी 30 के साथ जाना चाहूंगी। 28 चिकन्स थी, 30 काउस थी। 30 काउस ने 8 चिकन्स, 30 काउस, 28 चिकन्स। तो कह दिया ना, फिर भी 30 जानवर है। 28 चिकन्स। 10 काउ में से जो 20 काउस थी, उन्होंने चिकन्स खा ली। तो टोटल आंसर, द करेक्ट आंसर इज 30। ये देखा, ये कौन सी गाय हैं जो चिकन्स खा रही हैं? ये इनको तो वेजिटेरियन होना चाहिए था। एनीवेज, आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ, जी पूछिए। वो कौन है जिसकी एक आंख है लेकिन उसको दिखता नहीं? एक आंख है, उसको दिखता नहीं है। कैमरा। ये तो हाँ, नहीं, कैमरे को दिखता है भाई। हाँ, यस यस। व्हाट इज दिस बिहेवियर? जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंसर। टीवी। टीवी की एक आंख है? हाँ, कौन सा टीवी है ये एक आंख वाला? अगर तो दिखता हाँ, है तो तो क्या कैमरा दिखता है। नहीं है ना? हाँ, दिखता नहीं है ना, वो तो सिर्फ दिखा रहा है। आंख तो नहीं है ना, आंख तो गोल होती है। ये स्क्वायर है। गोल टीवी होते हैं? होते हैं। मुझे होते पता है होंगे। क्या है। जी आप बताइए। जो दरवाजे पे लगा होता है, फिशर दूरबीन। देख तो उससे भी सकते हैं। देख तो उससे भी सकते हैं। आप बताइए। नो आइडिया। नो आइडिया। द करेक्ट आंसर इज, सोचने दे, एक थोड़ा सा और सोचने दे मुझे। यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा टाइम भी आ रहा है। सोचिए, एक सोचिए। मिनट मुझे सोचने दे। एक आंख है और वो देख नहीं वो सकता। देख नहीं सकता। एक आंख है, वो देख नहीं सकता। लेकिन Guys, सना please जी के हम इशारे देख रहे हैं कि वो किन को इशारे करके एक पूछ आंख रही है, हैं। वो देख नहीं सकता। आप जवाब बताएं। बता दे। नीडल। क्या? नीडल, सुई। क्या बात है। नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आप लोगों से मैं रिडल पूछ रहा हूँ। पूछिए। पूछिए।
द रिडल इज, सब कुछ के एंड में क्या आता है? कुछ नहीं। नहीं, सब कुछ के एंड में क्या आता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म हो, बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by beautiful host. Yes, उर्शिया हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान, और जो अशार हैं बहुत ही खूबसूरत है और आप लोगों की नजर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। सुना है वो रातों को जागता है, वाह, उसे कहना सोते हम भी नहीं। वाह वाह क्या बात है। वाह सुना है वो चुप चुप के रोता है, वाह उसे कहना हंसते हम भी नहीं। वाह 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 वाह। सुना है वो मुझे बहुत याद करता है, वाह उसे कहना भूले हम भी नहीं। वाह 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 सुना है वो वफा का दावा करता है, वाह उसे कहना बेवफा हम भी नहीं। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत, बेहतरीन खूबसूरत अदायगी और बहुत बेहतरीन शुक्रिया। आपकी जो आज की थी शायरी, बेहतरीन सीरियसली। एंड बेहतरीन जो आपकी शायरी थी, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। और उर्शिया जी आप वैसी बहुत खूबसूरत लग रही बहुत हैं, बहुत शुक्रिया और आप यूनुस पोइट्री खान। भी इतनी खूबसूरत करती हैं। No doubt. हमें तो अपने शो का नाम चेंज करना पड़ा, वेलकम टू खूबसूरत शो। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस खान, जितनी आप मेरी तारीफ करते हैं ना, दुनिया में इतनी कोई भी तारीफ नहीं करता। पैसे मिलते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ करने का। सो जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। दीजिए हम सबको इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.